अब देखिए 10 रुपए का शेयर है, 13 में बेच रहे हैं, तो देखो अपना कैटेगरी क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20 लाख शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया, बाकी को प्रोराटा कर दिया। आप ही ने पूछा था ना हरी एबीसीडी कैसे बनाते हैं, क्या रितीश ने पूछा था? हाँ सर, हमने पूछा था सर, रितीश ने पूछा था। तो देखिए हम लोग जल्दी से बना लें, अगलों ने क्या बोला है हमसे, बताइए। सबसे पहला कॉलम क्या बनाते हैं हम लोग, कैटेगरी शेयर एप्लीकेशन, दूसरा शेयर अप्लाइड, तीसरा शेयर्स अलॉटेड, मन करे तो चौथा शेयर्स रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। आप किस कैटेगरी में हैं, आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, आपको कितने शेयर दिए गए और आपके कितने शेयर की मांग खारिज कर दी गई। देखो सीधी सी बात, देखो अगर घर में, ये भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी बहुत चीजें आज रिपीट होंगी, ठीक है, तो उसको माइंड मत करिएगा। मान लो घर में एक वो बर्तन रखा हुआ है ना, रसगुल्ले का डब्बा सा होता है, उसके अंदर ढेर सारे रसगुल्ले रखे हुए हैं, सुधा डेयरी वाला जो भी है। आप मम्मी के पास गए, आपने मम्मी को बोला मम्मी सुनो ध्यान से, क्या मेरे को 4 रसगुल्ले खाने हैं, कितने, तो मम्मी क्या क्या कर सकती, मम्मी के पास क्या क्या ऑप्शन है, आपने मांगे कितने, 4, एक रखेगी, पहला 4 दे देगी, है ना, तुम्हारा लाखों में एक बेटा है, राजकुमार है हमारा, ले भाई 4 खा, 4 क्या बल्कि 6 खा, नहीं वो नहीं कर सकते हम, एप्लीकेशन से ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा है माथे पे टपरी मारी भगा दी, भाग गया, अभी खाया था, पेट खराब हो जाएगा, ये वो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या हो, 1 या 2 देगी, हो सकता है 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 3.5 दे दे, पता नहीं क्या करे, जो भी है। बताइए पहले सिचुएशन को हम लोग क्या बोले, इसको फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट, फुल अलॉटमेंट या कंप्लीट या जो भी है ना, फुल अलॉटमेंट, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं बताइए, फुल रिजेक्शन, फुल रिजेक्शन। आप लोग को अभी तक में ये भी समझ में आ गया क्या ये दोनों कठिन काम है? सर मम्मी तो जितना हमने मांगा उतना देते, नहीं तो फिर युद्ध हो जाए कि वो नहीं दिया, ठीक है, फिर देखा जाएगा, फिर है ना, फिर देखेंगे कल तक में आप ही को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी परेशान कहाँ पे कर देती है, अब ना लड़ने बनता है ना कि भाई मम्मी या तो मानी, ये भी डिसाइड नहीं हुआ, नहीं मानी ये भी डिसाइड हुआ, क्यों मम्मी ने 2 देके भगा दिया, अब बोलो क्या करोगे? शिकायत भी नहीं कर सकते, मम्मी ने रसगुल्ला नहीं दिया, कैसे नहीं दिया भाई, तुमने 4 मांगा 2 दिया तो सही, खुशी भी नहीं मिल रही मन को, समझ रहे हैं बात को? अच्छा मम्मी भी बड़ी स्मार्ट, कभी कभी क्या कर सकती है, बच्चों में भेदभाव भी करेगी, ये बात भी याद रखना। भेदभाव कैसे, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो भेदभाव कैसे। तुमने मांगा 4, ठीक है, मम्मी ने मान लो तुमको दिया 2, एक मिनट, यहाँ पे तुमने कितने मांगे रसगुल्ले, 4, मम्मी ने तुमको 2 दिए, तुम्हारे भाई ने मांगे 6, कायदे से उसको कितना मिलना चाहिए, 3 कैसे नहीं, हाँ जब हमको 50% दिया उसको 50% दो, मम्मी का मन मर्जी, मम्मी कहती नहीं इसको तो 5 देंगे। आप देखो नोटिस करो, एक ही कंपनी के अंदर 2 तरह के प्रोराटा हो गए। कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, घबरा मत जाना, एक ही कंपनी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा, क्या बोलते हैं, प्रोराटा यानी प्रोपोर्शनेट। अभी तुम लोग कैसे बोल दिए थे, 4 में 2 माने 6 में 3, यही तो प्रपोर्शन है, तुम लोग तो बना रहे हो प्रपोर्शन। तो अगर या तो मम्मी क्या करेगी फुल अलॉटमेंट, या मम्मी क्या करेगी फुल रिजेक्शन, दोनों में कोई तकलीफ नहीं है, बच्चों वाला काम। पंगा कब है, प्रोराटा में पंगा, दिमाग वहीं पे लगना है सर, प्रोराटा में। क्यों, देखो इसका भी रीजन समझो क्यों। अब एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के आए, आप लोग तो खैर सिंगल सिंगल आए हो, 11th में एक जो है, एक नहीं माने 2 बच्चे आए हैं, वो दोनों ये हैं क्या बोलते हैं, ट्विंस बच्चे हैं।
तो भाई जाहिर सी बात है 11th में पापा ने दोनों को ला करके यहाँ पे जमा करा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने दोनों को पढ़ाया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बात को समझना, ध्यान से सुनना। सपोज करो 1 मिनट के लिए, जस्ट सपोज करो मेरे पास सीट फुल होती, 2 बच्चों की जगह नहीं है, एक ही बच्चे की जगह, हम चाह के भी नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने उनको क्या बोल दिया, मैंने बोला देखो सर ऐसा है, आप ना एक काम करो। जी सर, कहिए ना। इसमें जैसे ये जो महान काम कर जाता है उसको महाशय बोलते हैं हम। तो ये महाशय जी का ये जो लोकेशन हमको ये भेजा था, यही भेजा था। हम बोले लोकेशन भेजो सर, है ना, एड्रेस मांगे थे हम, बोले एड्रेस अपना ऑर्गेनाइजेशन का था। उसने क्या किया, मारुति सुजुकी ट्रांसपोर्ट मोहन लॉजिस्टिक मानेसर, ये करके, चाहे गलत हो या सही है, दिया तो उसने ये, ठीक है। वो भैया हमसे मांग रहे हैं कि वो मानेसर में वो नहीं है, मानेसर अगर बोला है तो मानेसर का एड्रेस क्या दिया है, लोकेशन कुछ तो दिया, यही उनको डायरेक्ट भेज दीजिए ना। अच्छा लोकेशन चला जाता है। हाँ, एक सेकंड, बगल में फॉरवर्ड बटन है, हाँ कर दीजिए फॉरवर्ड। इसको भी नखरौला एड्रेस भी नीचे भेजा, तो एम्बुलेंस से तसल्ली नहीं मिली, अलग से भेजी, तो अलग से भेजा था, दोनों भेजे, ठीक है ना। ठीक है, वो लाइव लोकेशन होता है मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं लाइव नहीं है, लाइव तो अलग होता है, ये तो प्रॉपर लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिए, एक पेरेंट है, मान लीजिए उनके 2 बच्चे मेरे पास एडमिशन लेने आए, मगर मेरे क्लासरूम में सिर्फ 1 बच्चे की सीट खाली है, तो हम उनको प्रोराटा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर मान लो 2 बच्चों की सीट खाली है तो हम क्या करेंगे? फुल एक्सेप्ट। अगर 1 बच्चे की सीट खाली नहीं है तो क्या करेंगे? फुल रिजेक्शन। अगर 1 बच्चे की सीट खाली है तो हम क्या करेंगे? प्रोराटा करेंगे। यहां तक समझ? अब ध्यान से सुनो, मेरी फीस मान लो है 15,000 रुपए, जिसमें मैंने बोला है कि एडमिशन के टाइम पे हर बच्चे से हम 3-3 हजार रुपया लेंगे। कितना रुपया लेंगे? 3,000। ओके, उसके पेरेंट ने बोलो कितना जमा करा दिया होगा? 6,000। क्यों? 2 बच्चे हैं ना उनके, तो उन्होंने 6,000 जमा करा दिया होगा, मगर मैंने कितने बच्चे को एडमिशन दिया? तो कायदा तो ये कहता है एक को दिए हो ना, दूसरे का पैसा वापस कर दो। लेकिन अगर इतने बढ़िया से जिंदगी चलती ही रहती तो कोई दिक्कत था? तो हम लोग इतना पढ़ते ही क्यों? बताओ, कंपनी वाले करेंगे क्या आपके हिसाब से? बच्चा में सर उसी बच्चा में सर ये कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। हाँ, हम लोग क्या बोलेंगे? समरिंदर सर क्या बोलेंगे जानते हो? 6,000 दिए ना, हाँ ठीक, 1 बच्चा को एडमिशन दे दिए ना, हाँ 3,000 तो भी रहेगा ही, 2 महीना बाद फिर तो 3,000 देना है, तो वापस क्या लीजिएगा? रहने दीजिए, दूसरे बच्चे वाला उसी में एडजस्ट कर देंगे। ये कहानियां चलती है। यानी जिस बच्चे को हमने वापस कर दिया उसका एडमिशन नहीं लिया, लेकिन उसका जो पैसा आया था वो पैसा वापस नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को एडजस्ट किए हैं उसके अगले इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को एडजस्ट करें। बात समझ में आई? मान लो किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे, तो उसने 5 दिया, 15,000 रुपया मेरे पास जमा किया होगा, क्या सोच के कि सर 5 बच्चों को पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, क्वांटुप्लिकेट उसके घर में पैदा हो गया, ट्विंस, ट्रिप्लिकेट, क्वाड्रुप्लिकेट, और 5 में क्या होता है? पेंटागन नहीं बना रहे, क्वांटुप्लिकेट होता है शायद, व्हाटएवर, ठीक है। तो 5 जुड़वा बच्चे हो गए उसके घर में। अभी सुनो, मैंने एक को एडमिशन, सर को उसने कितना जमा किया? 15,000। मेरी फीस कितनी है? 15,000। जानते हो सर क्या बोलेंगे? 4 बच्चों को भगा दिया। अब वो गार्जियन आएगा क्या बोलने के लिए? सर 4 दिया, 12,000 रुपया वापस तो कर दो कम से कम, मेरी फीस तो है ना 15,000। अब दिए कितना हो? जाओ, अब कुछ मत दें, आपका 12,000 हमने क्या कर लिया? एडवांस समझ के रख लिया। जाओ और बोलो, अब आपको भी लेन देन की जरूरत नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये कॉस्ट इन एडवांस क्या चलता है, ये समझ में आ रहा है? कॉस्ट इन एडवांस माने है उस शेयर का पैसा रख लेना जिसको आपने अलॉट भी नहीं किया। क्या बात को समझे? मैंने रिलायंस कंपनी अपना शेयर लेके आई, मैंने 1,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो 1,000 गुने एप्लीकेशन मनी मान लो 3 रुपया है, तो मैंने कंपनी को 3,000 दिए, मान लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। कंपनी ने मुझे 1,000 शेयर नहीं दिए, सिर्फ कितने दिए? 500 दिए। तो कायदे से, शाबाश, कंपनी को कायदे से 1,500 रुपया रखना चाहिए, 1,500 लौटा देना चाहिए, लेकिन कंपनी क्या करेगी? बाकी 1,500 रुपए को
ये जो 500 हमको अलॉट किया इसके अगले इंस्टॉलमेंट के रूप में रख लेंगे, जो करना है कर। बात समझ में आई? इसीलिए मैंने क्या बोला, प्रोराटा में कठिनाई आती है। अगर मान लो किसी के 5 बच्चे हैं और उसने मेरे को 15,000 रुपए दिए और मैंने 5 का एडमिशन ले लिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 5 बच्चों का पैसा आया था, 5 बच्चों का एडमिशन लिया, 5 बच्चों का उसमें लगा दिया, अगला इंस्टॉलमेंट मांग लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जीवन में। अगले इंस्टॉलमेंट में सोचना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 बच्चे आए थे सब एडमिशन, 5 बच्चे आए किसी नहीं किया, कुछ सोचना पड़ेगा क्या? पूरा का पूरा पैसा उठा के क्या करोगे? रिफंड करोगे? बताओ दिक्कत कहाँ आती है? प्रोराटा में 5 बच्चे हैं, 1 को एडमिशन दे रहे हो, 2 को एडमिशन दे रहे हो, और फिर तुम्हारी नियत क्या है? बाकी 3 बच्चों का पैसा इस 2 बच्चों के आने वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करोगे। सारी कहानियां इसी, अदरवाइज तो कोई पंगा ही नहीं है। तो तुमको ध्यान कहां पे रखना है? सिर्फ जहां पे प्रोराटा हो। प्रोराटा। भाई आज मेरा फॉर्म थोड़ा सा ये है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। एक तो संडे, दूसरी बात बहुत दिनों के बाद आए हैं सेंटर पे, तो ना समझ रहे हो ना, वो अभी आ नहीं रहा अंदर है ना। घर की आदत अलग होती है, ठीक है, इतना देर में 2 चाय पहुंच जाता है। यहाँ बताओ गुंजा से काम चला रहे हैं, क्या जिंदगी है मेरी, चना चबेना पे जी रहे हैं। तो देखिए सर, अब आपको ये समझा दें हम कि कैटेगरी कैसे बनाया जाता है, और आप लोग खुद ही बनाइए। स्क्रीन में दिख रही है तो देखिएगा। सबसे पहले नीचे लिखने की आदत डालो, नीचे लिखने की आदत डालो। ये ध्यान से देखना, जैसे हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। पहले आपको नीचे का कॉलम भर लेना है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। खोजो लाइन क्वेश्चन में टोटल कितने एप्लीकेशन मिले हैं। 20 लाख। ने कितना हमें एप्लीकेशन दिया? 20 लाख सर। 20 लाख शेयर। देखो तो मिला क्या? मैं क्वेश्चन भी एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूं। मैं इशू करना चाहता हूं 8.5 लाख शेयर। पब्लिक हमको देख के क्या हो गई? इमोशनल। पब्लिक ने अप्लाई कितना कर डाला? 20 लाख। तो देखो पहला कॉलम में शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाइड के नीचे क्या लिख लेंगे हम, बताओ? 20 लाख शेयर। और मैं आपको बताऊं आगे चल के मैं आपको कंफ्यूज किस चीज में करूंगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, हम क्या कंफ्यूज करेंगे। 20 लाख शेयर होंगे, ठीक है, एक शेयर पे 2 रुपया प्रीमियम होगा, यानी 40 लाख रुपया। आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाख अमाउंट है कि 40 लाख है। ये बात को 20 लाख भी वैसा ही लग रहा है, 40 लाख भी वैसा ही लग रहा है। अब जब जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, तो हम बोलते हैं 40 लाख लिखना, 40 लाख आया ना, वहां 20 लाख किया लिख के आ रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख 20 लाख। अरे पागल, एक शेयर पे 2 रुपया आया है तो 20 लाख शेयर पे 40 लाख आया होगा ना। तुमको अमाउंट लिखना है ना, इसीलिए मैंने बगल में इसमें शेयर लिख दिया। आगे जाएंगे तो रुपीज लिखेंगे। ये सब में गलती मत किया, गलती करने के लिए और भी जगह है, बता देंगे यहाँ गलती कर सकते हो। अच्छा, शेयर अलॉटेड, बताओ हम कितना शेयर अलॉट कर सकते हैं? अधिक से 8.5 लाख। जितना सीट उतने बच्चा बिठाओगे ना भाई, तो 8,50,000। इसका मतलब ना चाहते हुए भी हमें कितने शेयर को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बताओ? 11,50,000। 11,50,000। पहले बताओ ये बना सकते हो? बना सकते हो? चलो अब देखते हैं, अब लाइन पढ़ो धीरे धीरे। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख वर रिजेक्टेड कंप्लीटली। 3 लाख को हमने भगा दिया, जाओ तुम हमारे लेवल के हो ही नहीं। बात समझ में आई? तो बन गई तुम्हारी एक कैटेगरी। प्रॉब्लम क्या है? ये देखो कैटेगरी है, इसमें कौन लोग हैं? वो बेचारे लोग हैं जिन्होंने 3 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया, मगर हमने उनको कितना अलॉट किया? 0। यानी उनको रिजेक्ट कितना हो गया? पूरे का पूरा 3 लाख। डन। आगे देखिए, क्वेश्चन खुद ही सब कुछ बोलता है। शेयर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा। क्वेश्चन बहुत स्मार्ट है, ये बताया नहीं कितने, खाली क्या बोल दिया? रिमेनिंग प्रोराटा। 2 बार क्या बोला? रिमेनिंग प्रोराटा। अब यही नहीं समझ में आ रहा कितने को कितना जो बचा हुआ के लिए अगर नीचे टोटल लिखते नहीं तो पता कैसे चलता कितना बचा हुआ है? अब तुम्हारे लिए काम 2 मिनट का काम है। कैटेगरी बना दो बी। अरे 1 मिनट रुको,
कैटेगरी बना दो बी। B। बताओ इन्होंने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 17 लाख। क्यों सर? टोटल लाख है, वहां 3 लाख है, इसका मतलब हो ना हो 17 लाख है। ये देखो क्वेश्चन में नहीं दिया था, आपने खुद निकाला है जी। अच्छा, इधर 8.5 है, उधर 0 है, नहीं तो इसी में दिमाग हिलते रहता। रिमेनिंग को प्रोराटा, अरे कितना रिमेनिंग, कितना प्रोराटा, बात समझे? तो अभी क्या है, यहाँ पे आपने लिख दिया 8.5 लाख, मस्त हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलो इनको रिजेक्ट कितना करेंगे? 17 में से 8.5 घटाओ, इसका मतलब कितना हो गया? 8.5। यानी इनको 50% अलॉटमेंट है। नहीं, जिसने 4 मांगा होगा उसको 2 दिए होंगे, जिसने 6 मांगा होगा उसको 3 दिए होंगे, जिसने 1000 मांगा होगा उसको 500 दिए होंगे। बताइए क्या यहां तक बात समझ में आई? तो आसानी किसमें है? ए में। ए का कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज उसको हमने भगा दिया। दिक्कत कौन करेगा? क्योंकि ये प्रोराटा है, ये दिक्कत क्रिएट करेगा। समझ गए बात को? यस सर। बताइए यहां तक में दिक्कत है तो? सर लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज किसमें किसमें? जहाँ पर डिवाइड किया ना, मतलब 2 भाग में बांट दिए ना, 17 लाख में 8.5 लाख दे दिए तो कितना भगा दिए? मतलब बाकी जो बचा 17 में 8.5 घटाइए, कितना बचता है? 8.5। इसका मतलब आधा दे दिया, आधा भगा दिया। चलो अब बताना धीरे से, अगला कॉलम हम क्या बनाते हैं? अब आ रहा है रुपीज का कॉलम, अब आ रहा है रुपीज। और तुम लोग को तो इतना आसान बताया क्या, इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ, इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ, ये 2 कॉलम तो अपने आप बन जाता है। बताइए तो अमाउंट कितना है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा, सिंगले में पैसा मंगा लिया सारे का सारा, बड़े स्मार्ट लोग हैं, बड़े स्मार्ट लोग हैं, है ना? चलिए तो हम क्या बोलो, तो अगला क्या हम बनाते हैं एंट्री, क्या बोलते हैं नाम उसका, किसी को याद है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड at 10%, 10 rupees। मनी रिसीव्ड नहीं, इतना छोटा और लिखते थे। चलिए @ कितना? 13। यस सर। क्योंकि पूरा पैसा हमने एक ही बार में ले लिया, ठीक है। चलो बताओ ये 3 लाख वालों से हमें कितना पैसा मिला होगा? 13 40 लाख। तो यहाँ पे देखना हम रुपीज लिखेंगे, रुपीज 39 लाख। तुम ऐसे वाला रुपीज लिख सकते हो, ठीक है। हम तो हमारे टाइम पे ऐसे ही RS लिखा जाता था, इसलिए हमको ये चीज याद आती है। चलो जी, तो आप एक बात बताओ, इसको यहां से गुना करके लिख दिए। चलो नीचे वाला बोलो, जिनको आता है वो नहीं बोल रहे हैं, जिनको नहीं आता है वो बोलने की कोशिश करें। बताओ यहाँ पे कितना अमाउंट होगा? 17 लाख को गुना करें 13 से या 8.5 लाख को? नहीं 17 लाख कहाँ हम दिए? 8.5 लाख शेयर। आप कम दोगे, लेकिन अगले ने तो 17 पे दिया होगा ना, तो 17 लाख गुने 13 कितना होता है जी? पहाड़ा तो हमको भी नहीं। 2 करोड़ 21 लाख। 2 करोड़ 21 लाख। 221 लाख है ना? 221 लाख ये है सर 221, बाप रे बाप 221 लैक्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप दोनों को जोड़ोगे तो भी नीचे जितना आएगा, या इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, है कि नहीं? जोड़ के देख लीजिए, 221 प्लस 39 करोगे बनेगा 260, है ना? तो 260 लाख। देखो सब में हम रुपीज लगा रहे हैं। आप चाहो तो इसमें एक काम करो, जीवन को आसान बनाने के लिए, ये देखो हमने इसको लिख दिया LACS, LACS, LACS। जीवन आसान बन गया। नहीं तो फिर कंफ्यूजन किस चीज में हो जाती है, कौन शेयर है कौन रुपया, समझ गए? अब आप गुना भी करोगे, अगर 20 लाख को गुना करो 13 से तो भी वहीं पहुंचोगे, इन दोनों को जोड़ोगे 39 221 को तो भी वहीं पहुंचोगे, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा कॉलम क्या था बताइए? एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन एप्लीकेशन। यानी देखो बात को समझो, पेरेंट के 5 बच्चे, पेरेंट के 5 बच्चे
5 गुने 3, उसने जमा कितना किया? 15,000। तो जहां पे हम लिख रहे हैं ना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो है 15,000। मैंने उसके कितने बच्चे को एडमिशन दिया? एक बच्चे को। तो बोलो मैंने यूज कितना किया? 1 गुने 3 यानी 3,000, यानी बाकी 12,000 आगे भागेगा। ध्यान से सुनिएगा, उसने मुझे 15,000 दिया, जिसमें से मैंने 3,000 यूज किया, बाकी 12,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ गए बात को? तो देखो मुझे 39 लाख मिला, 39 लाख मिला, उसमें से हम यूज कितना करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करो। यूज कुछ नहीं जब करेंगे। उसको अपने शेयर ही नहीं किया तो काय का यूज? उसके 10 बच्चे थे, मैंने 10 को भगा दिया, काय का यूज? यानी यहाँ पे आप लिखोगे रुपीज 0। समझ गए? अब ध्यान से देखिए, अगला में कितना लिखे? 8.5 लाख गुने 13। सारा एक ही बता देना है यार, ये कैलकुलेशन करवाता है। 8,50,000 सही है ना, गुने 13, 110,50,000, 110 लाख रुपीज, 110.5 लैक्स। बताइए टोटल कितना हो जाएगा? रुपीज 110.5 लाख। अब यहां देखो, सुनो, यहां पे कोई वो कॉलम नहीं है क्या? मैं आपको बताऊं, 2 कॉलम की बचत है तुमको, रीजन तुम बताना, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद 2 कॉलम हम लोग क्या लिखते थे, सुनो, एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन अलॉटमेंट। इस लाइन को यहां पे आप चाहो एकदम खूब आपको प्यारा है एग्जामिनर पे, तो ऐसे लिखना, और लिखना नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। हाँ नहीं, मेरा पॉइंट ये, इसमें तो पूरा पैसा इकट्ठे मंगा रहा है, तो उसमें वो सब लिखने की जरूरत कहाँ है? ठीक है, क्या करें? बनाएंगे ना क्वेश्चन, क्या बात करते हैं, सारे अरमान पूरे होंगे। ठीक है, कोई अरमान हम बचने देंगे आपका? ये देखिए अगला क्या है सर? कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखे? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और अभी एक एग्जांपल और कराएंगे, याद दिला देना, अभी हम एक एग्जांपल और कराना चाहते हैं। और फाइनली हम क्या बनाते थे बोलियो? आर से रिफंड। तुम लोग बता दो, सोच के बताओ रिफंड कितना? ए से कितना मिला है? पूरा पैसा रिफंड होगा सर। ए का पूरा पैसा रिफंड करो। 39 लाख लियो, यूज किए नहीं हो, पूरा रिफंड करो, यानी 39 लाख। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि, एक मिनट पहले हमको ये लिख लेने तो। अच्छा, बी को कितना रिफंड करें? सर उसको करेंगे 110.5 लाख। 110.5, तो रुपीज 110.5 लाख टोटल। फिर भाई क्या दिक्कत? प्लस कितना करें? 39 लाख ना सर, 149.50 रुपीज, 149.50 लाख। बताइए यहां तक में कहां दिक्कत? ठीक है, और पहले यहां तक में दिक्कत ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है स्क्रीन पे पूरा ठीक से, या छोटा बहुत लग रहा है? ठीक है सर, लगाइए 2 मिनट इसका, तब तक हम एक काम कर लें इसमें। सर अक्षत को प्रॉब्लम हो रहा है सर। अक्षत को क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई? लीव कर गया सर, 1 मिनट रुको। तो ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ तो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बोला भी था कि लीव कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना? तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम ये कर लेते हैं। हाँ सर बोलिए ना सर। जयराम सर ज्वाइन टू ऑडियो नहीं किए, आवाज रिकॉर्ड हो रहा होगा ना? आवाज मेरी रिकॉर्ड होगी ना, जयराम सर का तो इसीलिए ज्वाइन। अगर यहां तक समझो, थोड़ा सा पे जोड़ डालोगे। हम लोगों से सबसे 13 रुपया लिए हैं, उसमें से 10 रुपया क्या चीज का है? मैंने शेयर का था। 3 रुपया प्रीमियम। तो एक काम करो, ये 150,000 है, इसको क्यों ना 2 भाग में बांट दो,
है ना। ये देखो 8,50,000 शेयर थे गुने 10, 85 लाख रुपया। कोई ऐतराज? और 8,50,000 शेयर गुने 3, देख लो कितना होगा, 25 लाख। एक तो यार इनको ऐसा मतलब देता कुछ 1 लाख 2 लाख गुना करने 20,50,000 50 लाख, अरे रुक 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 50, देखो सनी सर का ऐश है, खत्म नहीं कर पा रहे हो, काफी के डकार मारते नहीं। सही है, बताइए ये जो मैंने बाइफरकेट करा है 10 रुपया 3 रुपया, ये समझ में तो नहीं आ गया? पक्का? इस पूरे क्वेश्चन में बताओ कहां दिक्कत? ये था मेन काम, आगे का काम बच्चों वाला है, आगे काम निहायत ही बच्चों वाला है। ये बताइए कहां दिक्कत है? ठीक है, तो आगे देखो जर्नल पास करनी है। लो पहली जर्नल पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो वर्किंग नोट में आ जाएगा। हाँ सर, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो तुम्हारे पास टोटल कितना एप्लीकेशन है? टोटल सर, टोटल मेरे पास आया है 20 लाख शेयर्स का, गुने टोटल 13 रुपया आया था ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मस्त मस्त बात देखो, एकदम दिल खुश बात। पहली जर्नल एंट्री तुम्हारा इससे कॉलम नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 है। ये पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट कर देता है। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री खत्म कर देता है ये। इसके बगल में हम कहीं लिख देते हैं बढ़िया से हाइलाइटर से, ये बना देगा तुम्हारा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि तुमको पैसा कितना मिला है? यही 260 लाख। 260 लाख। चलो पहली एंट्री फटाक से कर लो, 260 पे 5 जीरो, 260 पे 5 जीरो। एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? पहला फिफ्थ कॉलम डेबिट, उसके बाद 260 लाख डेबिट में होगा, अब बाकी अंतिम कार्ड वाला क्रेडिट में होगा। सेकंड कॉलम में भी ये, सेकंड एंट्री में भी ये काम आएगा। यानी ये जो 260 लाख है ये 2 बार काम आएगा। पहली बार क्यों काम आएगा? कि हमें मिला कितना? 260। दूसरी बार काम क्यों आएगा? कि हमने 260 लाख को यूज कैसे किया। तो जब आप सेकंड एंट्री बनाने लगोगे ना, सेकंड एंट्री बनाने लगोगे तो इसको डेबिट कर देना, और बाकी जितना ही लहराता आइटम है ना सब क्रेडिट होगा। इसके आगे का सब चीज क्रेडिट होगा। सेकंड एंट्री बनी सर। हेलो, तो आपने देखा मैंने 260 लाख को बेसिकली देखो तो 3 जगह इस्तेमाल किया। कहां कहां? एक तो यहां, एक यहां, एक डेबिट में क्रेडिट में इस्तेमाल कर लिया, और अभी एक बार फिर इस्तेमाल करेंगे, एक बार फिर डेबिट करेंगे। समझ में बात नहीं पहले अट्टा तो मार लिया है जी। देखो चलो रटने का प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए मैं क्या लिखूंगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 260 लाख। एक बात बताओ ना, नहीं एक बात बता दो, जब यहाँ पे लिखे उसी को तो कर रहे हैं भाई, तो सेम चीज लिखें कि अलग चीज लिख देंगे? सर वो सेम रहेगा। ये तो लखनऊ गए हो तो लखनऊ से न पटना जाओगे, बात समझ में क्या टेंशन। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे मैंने आपको क्या बोला था? टू मैंने आपको क्या बोला? आगे की जितनी चीजें हैं तो क्रेडिट होंगी। तो आगे देखो क्या क्या है, देखते हैं जरा आगे क्या क्या है। मैं आपको बताता हूं क्रेडिट क्या क्या होगा, देखना। इस कलर से हाईलाइट करें। 110,50,000 दिख रहा है, लेकिन उसका भी नीचे 2 भाग है, ये और ये। इसको क्रेडिट कर दो। अब इन दोनों को करोगे तो क्या ऊपर 110,50 को भी करोगे क्या? डबल आइटम है उसका, तो उसका आगे तो कर ही रहे हो ना। अच्छा, एन को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या बचा? इन तीनों को क्रेडिट कर। यानी डेबिट कौन होगा भाई मेरे? ये 260 लाख, ये होगा डेबिट, और ये होगा तुम्हारा, ये दोनों क्रेडिट, ये होगा क्रेडिट। सर। हाँ सर। और सर सर जो 110.5 लाख जो लिखे हैं सर, उसको सर डिवाइड कैसे किए? यही नहीं समझ आया। डिवाइड नहीं किए हैं। आप डिवाइड करना चाहोगे तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम आसान काम कर लिए।
डिवाइड करना चाहोगे तो मुश्किल पड़ेगा। कैसे? 110,50,000 गुने 10/13 और 110,50,000 गुने 3/13। कौन इतना मेहनत करे? सर तो ये मतलब 8,50,000 पे कैसे किए सर, वो वाला बता दीजिए सर। क्योंकि 8,50,000 शेयर ही हमने उनको दिया है। हमने जो अलॉट किया है वो 8,50,000 शेयर ही किया है, तो इंटू 10 इंटू 3 आलसी बनिए। आलसी आदमी जो होता है आसान रास्ता। सर यही नहीं समझ में आ रहा था, हम कर रहे थे तो कुछ और आ रहा था, हम पहले से नहीं, divide अगर किए मेहनत से करोगे लेकिन तो बहुत मेहनत लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा। 110,50,000 गुने 10/13 यार ये मुश्किल है। अब 13 से भाग लगाओ। हाँ, आपको बता रहा हूँ आंसर यही आएगा 85 लाख। करके देख लो। सर इतना बड़ा सर कैलकुलेशन दे देता सर, होगा सर एग्जाम में ये कैलकुलेशन एक मिलेगा? आगे क्वेश्चन तो आसान होगा। देखो मेरा मकसद आपको एक क्वेश्चन सिखाने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का। तो कैलकुलेशन में मत तो वो नहीं करेगा, इसको 2 बार भाग में बांट के लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये है शेयर का मामला, ये है प्रीमियम का मामला। 10 का माल 13 में बेच रहे हो ना, तो 10 का तो शेयर है, 3 का प्रीमियम है। दिखाओ तुम्हारा ही फायदा है। क्यों? पूरे 13 को शेयर में दिखा दिया और बाद में शेयर पूरा 13 रुपया मांग लिया, तब क्या करोगे? समझे बात को? तो अभी से दिखाओ कि यार 10 का लायबिलिटी है, 3 मेरा मुनाफा है। चलो तो आगे देखें यहाँ पे क्या क्या करेंगे। ये देखो 2, हम पहले अमाउंट लिख देते हैं। क्या क्या अमाउंट लिखें? 2 कुछ भी हमको नहीं पता, 85 लाख। 2 25,50,000। 2 149,50,000। लो हमने ये लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब नाम जो मर्जी है रख लो। तो पहला कहां गया? कैपिटल में, तो पहले का नाम लिख दो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा गया प्रीमियम में, तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आपको अगर सर इसका इतना फैंसी नाम है, हम लोग के टाइम पे इसका नाम होता था शेयर प्रीमियम। लेकिन हमको आज भी याद है सीए एग्जाम में शेयर प्रीमियम लिख देना, नंबर काट लिया था, क्योंकि इसका नाम बदल के क्या हो गया था? शेयर प्रीमियम से सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो भाई पुराना नाम लिख दोगे, बुरा मान जाएगा। है तो क्या, एक बार बताओ, शेयर पे ही तो प्रीमियम है, लेकिन फैंसी नाम है। क्या नाम है बताइए, सबको याद रहेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और ये क्या है? वो जो 10 का माल 13 में बेचे हो ना, वही 3 रुपया। और जो बाकी बचा उसको क्या करना है? कस्टमर को लौटा देना है। रिफंड। आपको अभी लगेगा कि सर बोले सर रखने के लिए बोले हुए थे। कहेगा पूरा तो 13 रुपया रख लिया ना। अभी वो भी समझा देते हैं, जो आप कह रहे हो ना, अभी वो भी समझा देते हैं। माँ एक बात बताओ, अभी इन्होंने कहा कि सर आप तो बोले थे रखने के लिए, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा रख लेंगे, ठीक है। अभी इस पे 1 मिनट के लिए इस पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे। मान लो 5 बच्चे आए थे मेरे पास पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। 5 बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, और मेरी शर्त क्या है? एडमिशन लेने आओगे पूरा 15,000 रुपया, पूरा 15,000 रुपया चाहिए, तब एडमिशन होता है। कोई 3,000 वाला स्कीम बंद है। अब बताओ 5 बच्चों के पेरेंट्स ने कितना दिया होगा? 15 बच्चे 75। मैंने एडमिशन कितने को दिया? 1 को। अब भी क्या रखोगे भाई? 1 का भी पूरा आ चुका है, 60,000 क्या बोल के रखोगे बताओ? आगे के फीस में एडजस्ट करेंगे। उसका बाप बोले कौन सा आगे का फीस? जब पूरा 15,000 में आपको दे दिए हैं, अब कौन सा आगे का? ग्रेजुएशन का फीस रख लोगे? नहीं ना कर सकते भाई। तो अभी क्या करेंगे? अभी तो 60,000 पूरे का पूरा इसीलिए लौट, क्योंकि हम पूरा पैसा इकट्ठे मंगा लिए। अगर 3-3 हजार वाला मामला होता है ना तो हम जरूर रखते, तब हम नहीं लौटते। समझे बात को? एक आध क्लास से धीरे चलिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग समझ जाएंगे फ्लो इसका एक बार ना, फिर बहुत तेज जाएगा। अच्छा मिला भी लें यार, इतने अच्छे से बना तो ये मिला भी लें, सही है। 85, 25, 50। देखो नाम फैंसी रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। सर जूम कर, हम सिर्फ इसका ये करें ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो। और अभिलेष सर मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मेरे YouTube पे तो 1,500 सब्सक्राइबर है।
तुम्हारे यहाँ सिर्फ 205 सब्सक्राइबर है। सर वो तो अभी आपने आपको जो हम बोले ना, हाँ अभी वो आपने काम तरीका कीजिए। बताया। सर आपको एक थंबनेल बना के डालना चाहिए सर। थंबनेल, हाँ थंबनेल नहीं आता हमको बनाना। वो हार्ड नहीं है, यही बना दे रहा हूँ। चलिए वो करेंगे, ठीक है। ओके अभी और बताओ किसको किस क्वेश्चन में दिक्कत, बोलिए बोलिए। 18 नंबर 18 नंबर 18 नंबर साहब, 18 नंबर 18 नंबर 18 नंबर। अरे 18 में चला गया। हरी बताओ 18 में चला गया। तुम लोग को भी कहते हैं यहीं आके शिफ्ट हो जाओ। सर आप 16 के आगे बताए ही नहीं है। हरी यहाँ करके सेंटर का चाय पीता है, क्वेश्चन बनाता है बैठ कर। आओ तुम लोग भी यहीं। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। एमसीएस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल 2 रुपया। लो इस बार आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, इस बार इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं। 2 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपया ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो जरा देख लो ना कितना, 2 और 4 कितना हो गया, 6 बचा 4, तो 2-2 रुपया करके मांगेगा। तो एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2। कोई प्रॉब्लम इसमें भी दिक्कत है तो खूब चैन कहीं लिख लो, लिखने से शर्माना नहीं है, वो लिख लीजिए कहीं बगल में, मस्त रहता है। एप्लीकेशन रिसीव हो गया 80,000 शेयर के लिए, पब्लिक फिर इमोशनल, समझ रहे हैं। अच्छा देखते हैं भाई कैसे कैसे बांटा हमने। 50,000 को दिया 30,000, और 30,000 को दिया था। मैंने अभी क्या बोला था, मम्मी पक्षपात करती है 2 बेटों में, है ना। या तो तुम यार 50,000 को 30,000 दे रहे हो तो ठीक है ना मामला, लेकिन इन्होंने मम्मी ने इस बार क्या किया है, 2 अलग अलग टाइप का प्रोराटा किया। 2 अलग अलग टाइप का प्रोराटा। जो अभी हमने क्या डिस्कस किया था, 4 हमने मांगा तो मम्मी ने 2 दिया, भाई ने 6 मांगा तो उसको 5 दिया, पता नहीं क्या चक्कर। तो दोनों प्रोराटा है, उसको भी प्रोपोर्शनेट मिल रहा है, मेरे को भी प्रोपोर्शनेट मिल रहा है, लेकिन हम दोनों के प्रोपोर्शन में डिफरेंस है। चलिए फटाक से बना लें इसको। अब समय नहीं लगाएंगे, अब जल्दी जल्दी करेंगे और आपको मेरे साथ ताल से ताल मिलाना ही पड़ेगा। चलो भाई, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। परेशान है सर बेचारा। नहीं कोई बात नहीं, तो अभी रिकॉर्डिंग चली जाएगी। उसको टाइम का थोड़ा दिक्कत है, वो चाहता है क्लास थोड़ा जल्दी हो, लेकिन उस समय तो सर की क्लास चलती है। सर से अभी ज्वाइन कर रहा है सर, लेकिन उसको मतलब ये हो रहा है, एरर लिख रहा है सर। चलो जी बताइए कि एप्लीकेशन मेरे को मिला कितने शेयर का है, 80,000 शेयर का। अच्छा शेयर अपने को अलॉट कितना करने का है, 30,000। इसी के पे देख लीजिए ना। 30,000 रुको 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 40,000। क्या क्या जवाब दे रहे हैं। पब्लिक ने अप्लाई किया है 80,000, जिसमें हमको कितना इशू करने का है, 40। इसका मतलब हो ना हो शेयर रिजेक्ट कितना करेंगे हम लोग, 40,000। पहले तो यहां तक की बात बताओ, पहले तो यहां तक की बात बताओ, यहां तक में क्या तक। अब देखते हैं कैटेगरी कैसे बनता है। वो यहाँ तो बहुत सुंदर से ये भी खुद ही दे रखा है। 50,000 को देना है 30,000, 50,000 शेयर में देना है कितना अपने को, यानी 20,000 तो अपने रिजेक्ट हो जाना है। फिर 30,000 को देना है 10,000, तो यानी 20,000। ईमानदारी से मैं बताऊं, अगर इसको नहीं भी क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन होता, ये देखो ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी होता तो क्या बिगड़ जाता, सेकंड इंफॉर्मेशन नहीं होता, उसकी जगह क्या होता, बैलेंस टू प्रोराटा टू बैलेंस। तभी आप नहीं कर लेते हैं। अगर नहीं भी होता तो करना कोई बहुत मुश्किल काम था। क्यों कर रहे थे, कैसे कर लेते सर। 80 में से 50 घटाते अपने आप 30 आ जाता, बताइए। 40 में से 30 घटाते 10, और 40 में 30 घटाते अपने आप 10 आ जाता। उन्होंने दे दिया, वो उनकी श्रद्धा, नहीं भी देते तो हम ऐसा उन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, हम खुद से भी बना सकते थे, है ना। समझ रहे बात को। तो ऐसा करेगा एग्जाम में, 3 कैटेगरी होगा, 2 दे देगा, 1 को गायब कर देगा, तो टोटल में से माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकालोगे आप।
चलो जरा देखें भैया, 2 रुपये ऑन एप्लीकेशन। जैसे पार्टनरशिप में तुम्हारी जिंदगी थी, याद है, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, ए शेयर, वही जिंदगी ऐसी यहाँ पे भी है, बैठ के बनाते रहिए। अगला कैटेगरी क्या है बताइए, आप ही लोग को याद रहता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट टू। लो हमने रेट भी लिख दिया, आप क्या याद करेंगे? बोलो कितना होगा? 50,000 दूना 1 लाख। देखो मैंने रुपीज भी लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 10,000 है क्या? नहीं 1 लाख ही है। 1 लाख 1 लाख है। फिर इधर कितना हो जाएगा बताइए? 30,000 गुने 2 60,000। तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 1,60,000। 1,60,000। कोई ऐतराज? नो सर। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन एप्लीकेशन। बोलो कोई ऐतराज? चलो ये इससे जाएगा 30 दूने 60,000, 10 दूना 20,000, 60 और 20 80,000। बोलिए कोई ऐतराज? सर यहाँ तक तो दिक्कत आगे आती है। ये वाला कॉलम, अगला कॉलम ना सबसे दिक्कत क्रिएट करता है, ये वाला सबसे बेकार कॉलम। इसका नाम है एप्लीकेशन मनी, जिसमें हमने अब तक का ही एग्जाम्पल लिया था, याद है ना? गलती कर दिए का जी? क्या गलती कर दिए? कौन सा कॉलम मिस कर रहे हो? ये एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन एप्लीकेशन ही है। 4 रुपया है क्या? रुको रुको रुको, अभी अलॉटमेंट तक तो मामला ही नहीं गया मेरे भाई। अभी एप्लीकेशन मनी, अभी अगला है ये एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन अलॉटमेंट, ये आगे की कहानी है। अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं अलॉटमेंट तक। मेरा यही यही है, सबको तकलीफ मिलता है। ये वाला सबको तकलीफ देता है। यहाँ तक बताइए समझ में आएगी? यस सर। अब ध्यान से सुनो, अब आगे की कहानी है जो आपको दुख देगी थोड़ी सी। ओके, अब देखते हैं भाई। एक का 40,000 रुपया बचा हुआ है, किसी को इसमें डाउट है तो बता दो। अच्छा, अलॉटमेंट में कितना रुपया चाहिए हमको पर शेयर? 4 रुपया। एक को हमने किया, कितना शेयर है? 30,000। तो 30,000 गुने 4 होता कितना है? ए से अलॉटमेंट में कितना चाहिए अपने को? 30,000 गुने 4, 1,20 लेना है। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों में जरा तुलना करो और समझने की कोशिश करो। ए का एडवांस तुम्हारे पास है कितना? 40,000। और ए से अगर हम आगे चल के जो लेंगे अलॉटमेंट में कितना लेंगे? टोटल 1,20,000। तो तुम एडजस्ट कितना कर सकते हो मैक्सिमम? 40। हमको तुमसे 1,20 लेना है, 40 मेरे पास ऑलरेडी है, तो कम 60,000 एडजस्ट कर लें। कहां से एडजस्ट कर लें? अधिक से अधिक कितना एडजस्ट करो? तो इसमें नियम कहता है क्या? नियम लगता है विच एवर इज लोअर। दो ही है ना, 3 रहता तब लोएस्ट बोलते हैं, 2 में तो लोअर ही बोलेंगे। लोअर ही बोलेंगे। अक्षत का हमने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो। यस सर। कि अगर मान लो अक्षत ने हमको क्या किया, मान लो 5,000 रुपया फीस दिया, इस महीने का 3,000 फीस बनता है, हम एडजस्ट कितना करेंगे? लिख लो 3,000, और बाकी 2,000 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एडजस्ट कितना करेंगे? 3,000 कर पाओगे। अच्छा, मान लो अक्षत ने हमको दिया 1,000 और मेरी फीस है 3,000, अब कितना एडजस्ट करेंगे? 1,000। देखते दोनों में से जो कम होता है वो एडजस्ट होता है, समझे? जो हमको चाहिए या जो मेरे पास है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ लोअर कितना मेरे पास है? 40,000, हमको चाहिए 1,20,000, कितना एडजस्ट होगा मैक्सिमम?
40, तो यहाँ पे आप लिखोगे 40। इसमें आप में से बहुत लोग फंस सकते हैं। यहाँ पे 40 लिखो। एक 20 कैसे लिख सकोगे बताओ? 80 नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे ये करें यूज्ड इन अलॉटमेंट, माने एप्लीकेशन मनी का वो कौन सा हिस्सा है जिसको हम अलॉटमेंट में यूज कर पाएंगे। तो क्या यूज कर पाएंगे? जो है वही यूज करेंगे। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, अच्छा। और इसके बारे में जरा सोचते हैं, बी के बारे में। बी का कितना बचा है बताना? बी से हमको मिला कितना था? 60,000। अब बी का हम यूज कितना किए थे? 20,000। 20,000। तो यानी बी का भी 40,000 बचा हुआ है। और बी से अलॉटमेंट में सर बी को हमने 10,000 शेयर दिया है, उन्हें 40,000 लेना है। भाई साहब इसकी जिंदगी सॉर्टेड है, लाइफ सॉर्टेड, हैशटैग लाइफ गोल्स अचीव्ड। ठीक है, यानी इससे हमको चाहिए भी 40, इसका है भी 40, विच एवर लोअर भी कर लोगे तो भी 40 ही होगा भाई। लिखना हमारा फर्ज है विच एवर। सर इसको वर्किंग नोट में जरूरी है लिखना क्या सर? अपने मन से कर लो तो भी अच्छा है। इसको हम लोगों ने क्या लिखा था? ये जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखे थे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन एप्लीकेशन, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था शेयर अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट अमाउंट पर शेयर। हम आपको लिख करके दे देंगे। ये जो दो पॉइंट हमने लिखा है ना इसमें, ये पहला पॉइंट कहां से आया और ये पॉइंट कहां से आया, हम आपको लिख के दे देंगे। और दोनों में से हमको क्या करना है? विच एवर इज लोअर। अभी हम लॉजिक से समझ गए। तो बताओ यहाँ पे कितना लिख देंगे? 40। टोटल बताओ कितना लिख देंगे? 80। चलो जी आगे, अगला हरी बताइए, अगला पॉइंट क्या होता है अपना? कॉल्स इन एडवांस। बताओ सर ए का कितना पैसा अभी भी और एक्स्ट्रा बचा हुआ है? 40। अलॉटमेंट के भी बाद। चलो सर अलॉटमेंट में तो से 20 चाहिए, उसमें बड़ी मुश्किल से 40 है, 80 तो अभी और लेना ही है, आगे क्या मतलब ही नहीं बनता, यानी नॉट एप्लीकेबल। बी की बात करो, 40 कट के खत्म हो गया, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। रिफंड नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। बताइए कहां तक बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में एक पापी है, एक पापी है। वो क्या करे? हरकत चेक कर लो बस, उसके बाद। हाँ सर, उसको अलॉटमेंट में तो 1,20,000 ना चाहिए था, लेकिन उसको तो 40,000 ही मिला ना, बाकी का 20,000। नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझे। ए से हमको लेना है 1,20,000, जिसमें से पहले ही मेरे पास 40,000 है, यानी मांगेंगे कितना? 80,000। ये मेरा कहना है। हाँ प्रोजेक्टर पे पढ़ाई कहाँ से? मान लीजिए सपोज करिए हम लोग अक्षत का एग्जांपल ले रहे थे ना, अक्षत ने सपोज करो नवंबर में मुझे 7,000 रुपए दिए। कितने दिए? और मेरी फीस से फॉर एग्जांपल 3,000 पर मंथ है। बताओ नवंबर में हम कितना एडजस्ट कर लें? कि उसने 7,000 दे दिया, 7,000 पे बस कुंडली मार के बैठ जाए, जो आगे आने दो यार, कर ले? नहीं कर सकते। नवंबर में कितना एडजस्ट करोगे बताओ? 3,000। ठीक है, अच्छा दिसंबर में कितना एडजस्ट करोगे? 3,000। 3,000। आगे बताओ जनवरी में कितना करोगे? अधिक से 1,000। 1,000। यानी जनवरी में जब हम उससे फीस मांगेंगे तो कितना मांगेंगे? 2,000। अब यहाँ पे बस आज का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुन लो। अगर जनवरी का फीस अक्षत ने नहीं दिया तो भी हमको अधिक से अधिक कितने का नुकसान होगा? 2,000 का। यहाँ पे ये बात कितना आसान लग रहा है? अभी क्वेश्चन देखना कितना टफ लगेगा। क्वेश्चन में यही बात बोलेंगे ना सर एकदम नहीं समझ में आ रहा है, क्यों 2,000? मेरा फीस तो 3,000, अक्षत ने नहीं दिया है फीस, तो 3,000 का नुकसान है। 2,000 का 1,000।
ये समझ रहे हैं? अभी क्वेश्चन में आएगा तो समझ लोगे कि अगर तुम्हारा ऑलरेडी 1000 मेरे पास है और मेरी फीस 3000 है और तुमने देने से मना कर दिया, अंट संट बोलना शुरू कर दिया, नहीं देते, जाइए, बात समझ रहे हैं? जान हाजिर है, पैसा वैसा हाजिर। अगर मान लो ऐसी हरकतें तुमने शुरू कर दी, ठीक है, मेरे को चाहिए 3000, लेकिन एडवांस तुम्हारा अगर ऑलरेडी मेरे पास 1000 रखा हुआ है, तो मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? अब यही चीज अगर हम बोलेंगे ना तो हाय तौबा मत बचाना, पहले ही बोलना, क्योंकि यही इस क्वेश्चन में पॉइंट है और कोई पॉइंट ही नहीं। चलो, एक पापी है, नाम क्या है उस पापी का? नीरज। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन है। नीराज नहीं है, वह नीरज है। ऐसा नाम कौन रखता है? नीराज नहीं है। ओके, नीरज। नीरज किस कैटेगरी का है? कैटेगरी ए का। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अब बताओ अलॉटमेंट मनी है कितने रुपए का? 4 रुपया। अलॉटमेंट मनी 4 रुपया है। जल्दी से बता दो कितने रुपए का नुकसान होगा? 6 चौके 2400। फंस गए, कर गए भाई गलती। देख करके तो कितना आसान लग रहा है, मजा आ गया सर। इतना ही मजा लेना रहता जिंदगी में तो इंटर में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, मजाक है। बगल में लिखा है रे, अलॉटेड फ्रॉम कैटेगरी है। हाँ ठीक है। अभी जो एग्जांपल बोले थे कि 1000 उसका पहले से एडवांस है, तो 2000 का नुकसान होगा, तभी तो हाँ सब लोग कर दिए थे। अब सब लोग ना करेंगे, ये कोई तरीका है? आप सोचिए, 600 शेयर है भाई के पास, एक शेयर पे मेरे को 4 रुपया मांगना है, 2400। अगला कहता नहीं देते, क्या कर लेगा? हमें कुछ नहीं कर लेंगे। करना क्या कर लेंगे, आगे 1-2 लेक्चर बाद बता लेगा, मतलब शेयर जब्त कर लेगा। बट अभी वहां तक नहीं पहुंचे। अभी क्या है सुनो, 2400 आपको लगा सर मेरा तो 2400 का नुकसान हो गया। पहले ये तो देख लो उसका कुछ एडवांस तो नहीं है कहीं, उसका कुछ एडवांस तो नहीं है। अगर उसका एडवांस पहले से है कुछ अगर रखा हुआ, उसको माइनस कर दो, उतना बाकी है तो उससे चाहिए था। आज की आखिरी चीज बता रहे हैं, अच्छे से सुन लेना, फिर उड़ते उड़ते घर चले जाना। ये देखो, एप्लीकेशन मनी यूज्ड इन अलॉटमेंट दिख रहा है, चमकता है एकदम। कितना रुपया है? कितना रुपया? 40,000। इनको मैंने शेयर अलॉट कितना किया है? 30,000। भाग लगाओ। भागना आता है? भागोगे। 40,000 को भाग लगाओ 30,000 से, बोलो कितना आएगा? देख लेते हैं भाई, मेरा कमजोर है। 4 बात 3 1.333333 कहाँ गया? ये रहा सर, 1.33। जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इतना तो मेरे पास मतलब एडवांस ऑफ अलॉटमेंट रखा हुआ है। एडवांस ऑफ अलॉटमेंट है मेरे पास। 30,000 शेयर पे 40,000, तो एक शेयर पे कितना? 1 रुपया 33 पैसा। और नीराज से हमने मांगा कितना है? 4 रुपये, जिसमें 1.33 तो पहले से मिला हुआ है उसका। यानी अगर अगला बेईमानी करेगा भी तो कितने रुपए का बेईमानी करेगा? यानी मेरा कॉस्ट इन अरियर्स कितना होगा? देखो कितने शेयर थे भाई के पास? 600 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1.33। ये समझ गए भाई, तुम्हारी जय जयकार। ठीक है, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, पानी चाय, चाय का पानी क्या बोलते हो? 4 माइनस 0.33 यानी 2.6667 वगैरह, इसमें मल्टीप्लाई करो। कितने शेयर थे? 600 यानी 1600 रुपया। 1600 रुपया सोचो, बराबर हो जाएगा 600 गुने 2.66। ऐसे करके बार लगाने का मतलब समझते नहीं, चलते जाएगा, यानी रुपीज। भाई साहब मतलब हम बता नहीं सकते ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी आंसर क्या दे रहे थे? 2400। एक्चुअल आंसर है 1600। दिस इज माई कॉस्ट इन अरियर। यानी नीरज ने जो पैसे नहीं दिए, तो कितना नहीं दिए? 1600। गलत जवाब हो जाता है 24, क्योंकि सर 800 तो भाई मेरा पहले ही दे चुका, इमोशनल हो गया।
समझ रहे हैं? बस आज का ज्ञान यही समाप्त है। ये समझ लोगे ना भाई, तो फिर तो अब सीधे तुमको शेयर फॉर फीचर में दिक्कत आएगी, अब कहीं दिक्कत नहीं आनी। सर स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, अलग से पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सर स्क्रीनशॉट लेना है। सर